मैं रिचा अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे कि ईडियम एंड फ्रेजेस एक्चुअल में है क्या। और जब कोई नया बच्चा आता है तैयारी करने के लिए तो उसको बोला जाता है कि ईडियम एंड फ्रेजेस आर वेरी मच इन नंबर, वेरी बहुत सारे हैं एंड कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। तो बस उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम लोग। पहले हम देखते हैं कि ईडियम एंड फ्रेजेस होते क्या हैं। अब अगर एक सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, दीज थिंग्स कोस्ट एन आर्म एंड लेग्स। अब इससे क्या समझ में आता है? अगर मैं सीधी सी बात करूँ, ये जो चीज़ें कोस्ट रखती हैं एन आर्म एंड लेग्स, अब ये है क्या? बेसिकली ये क्या है? ये हमारा एक ईडियम है। और ईडियम एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बाय इट्स डिफरेंट वर्ड्स, बाय द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जैसे आर्म्स का मतलब बाजू हो गया, लेग्स का मतलब पैर हो गया, तो कैसे समझेंगे कि क्या है? तो बेसिकली इसका अगर हम लोग इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमत, हाई कॉस्ट। किसी भी चीज़ की ऐसी कीमत जो हमने कभी सोची ना हो। जैसे अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें हैं उनकी कॉस्ट एंड आर्म्स एंड लेग्स हो गई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी कीमत बढ़ गई है। तो यही देखेंगे कि ईडियम्स यही होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, ईडियम्स इज एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि नहीं समझा जाता इसके सेपरेट वर्ड से, दैट मस्ट बी लर्न, सीखा जाता है एज ए होल एक्सप्रेशन। हम उसको होल एक्सप्रेशन के तरीके से देखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग ईडियम्स को हम लोगों ने बेसिकली कैसे, दो पार्ट में इसको देखते हैं हम लोग। एक इसका लिटरेरी मीनिंग होता है, लिटरेरी मीनिंग जो हमने लिखा, जो हमारे को पेपर में नजर आएगा लिटरेरी मीनिंग। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ फैंसी प्राइस, ये इसका लिटरेरी मीनिंग है जो कि आपको पेपर में मिलेगा एंड यू हैव टू टिक द इडियोमेटिक मीनिंग। अब उसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? अगर फैंसी प्राइस इसका लिटरेरी मीनिंग है तो इसका भी मतलब होता है हाई प्राइस। अब समझने के लिए देखते हैं, फैंसी का मतलब होता है कि जो रियल नहीं होता है और प्राइस कीमत है ही, तो हाई प्राइस भी वही कि उसकी वो एक्चुअल कीमत नहीं है। एक्चुअल कीमत उसकी मार्केट में शायद 20 या 30 रुपये है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, पता नहीं किस कारण से, उसे वहाँ पर 50-100 रुपये में बेचा जा रहा है। तो दैट इज फैंसी प्राइस, इसका लिटरेरी मीनिंग होगा, और इडियोमेटिक मीनिंग हाई प्राइस होगा। अब ये तो हुआ। अब बात करते हैं इनको याद करने का क्या तरीका है, जो बिगनर्स हैं वो कैसे करेंगे। तो देयर आर सो मेनी ईडियम्स, अराउंड 25,000 ईडियम्स हैं एंड कोई सीमा नहीं है कि पेपर में कहाँ से आ जाए। तो लेकिन फिर भी हम लोग कैसे याद करते हैं, और बहुत ईजी तरीके से याद करेंगे। अब हम लोगों ने ईडियम्स को क्या किया, एक कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं याद करने के लिए। स्पेशली कुछ ईडियम्स होते हैं जो हमारे मैन से रिलेटेड होते हैं, मतलब उन ईडियम्स में सिर्फ मैन आएगा। अब मैन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर दिस बिलोंग टू द मेल कैटेगरी, नहीं, यहाँ पर इट बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। इसमें बच्चा भी आ सकता है, इसमें लेडी भी आ सकती है। तो कुछ ऐसे इडियम्स होंगे। तो एक हम अपनी वीडियो में मैन के रिलेटेड जितने भी इडियम्स होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग एनिमल्स की। अब देखिए, हर एक एनिमल अपनी एक पहचान रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं पैरेट, अब तोता, राइट। अब तोते को एकदम जो दिमाग में आता है ना कि रटने वाला, तो इडियम्स जो लिटरेरी मीनिंग में तो पैरेट लिखा होगा, लेकिन इडियोमेटिक मीनिंग में उसका वही सेंस कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि ये रटने वाला कुछ वर्ड है। अगर बात करें हम लोग पिग, पिग यू नो स्वाइन। अब पिग को हम लोग पेटू भी कह सकते हैं, या जिसका पेट मोटा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी मीनिंग आएंगे
वो हम लोग टिक कर सकते हैं। देखिए हमारे को ट्रिक बनाकर याद तो करना पड़ेगा, सबकी अपनी ट्रिक होती है याद करने के लिए। जो मेरी ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर आपके पास अच्छी ट्रिक है तो डेफिनेटली यू शेयर विद मी। अब अगर बात करते हैं हम लोग वुल्फ की, तो वुल्फ क्या बहुत ही लालची क्लेवर उस सेंस में यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपनी एक पहचान रखते हैं, जिनका अपना एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि हमें याद कैसे कैसे करना है, और नेक्स्ट आने वाली कमिंग वीडियोस में वी विल डिस्कस इन डिटेल। कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, हर कलर पे आपका इडियम बना हुआ है। रेड कलर डेंजर का प्रतीक होता है, एंड वाइट कलर बहुत सूदिंग होता है, और उस पर भी बहुत सारे इडियम्स हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग आगे वाली क्लास में इस पर भी डिस्कस करेंगे। फूड, खाने वाले आइटम्स पे, जैसे बैड एग हो गया, गुड एग हो गया, ये जितने भी खाने वाले आइटम्स हैं उस पर इडियम्स बनते हैं। हेल्थ से रिलेटेड इडियम्स बनेंगे, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इडियम इन्हीं के बीच में स्टैंड करेगा, नहीं, और भी ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसे इडियम्स हैं जो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। लेकिन इतना सब करने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ, तो आप अपनी समझ से उसको करने लगोगे, और उसके बाद ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा कि पेपर में कैसे करें। हाँ, मेहनत तो थोड़ी सी लगेगी। चलिए, तो अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं, और आज हम करते हैं कुछ मैन से रिलेटेड इडियम्स। और वो कैसे करते हैं, देखिए कैसे आया पेपर में। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग मैन ऑफ स्पिरिट। अब मैन ऑफ स्पिरिट है क्या? मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, इसमें अगेन मैं बोल रही हूँ कि लेडी भी आ सकती है, फीमेल भी हो सकता है, और मेल पर्सन भी हो सकता है। मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो फुल ऑफ एंथुजियाज्म। फिर फुल ऑफ एंथुजियाज्म मतलब वो उत्साहित है किसी काम करने के लिए, एनर्जेटिक है, ठीक है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म। अब अगला करते हैं हम लोग मैन ऑफ पार्ट। मैन ऑफ पार्ट का मतलब क्या होता है? वन हु इज एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड। अगर हम लोग किसी हीरो की बात करें तो हीरो क्या होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वो फाइटिंग सीन करता है, रोमांटिक सीन नहीं करता, कॉमेडी नहीं करता, सभी तरह का जो काम करता है कोई भी पर्सन। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आप क्रिकेट में भी देख सकते हैं कि वो फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है, विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो ऐसा पर्सन जो हर फील्ड में एक्सपर्ट है, तो दैट इज मैन ऑफ पार्ट्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैन ऑफ स्पिरिट एंथुजियास्टिक, एंड मैन ऑफ पार्ट हु इज एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अगर हम मैन ऑफ वर्ड्स की बात करें। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब, अगर मैं हिंदी कहूँ, अपने शब्दों को रखने वाला। अपने शब्दों को कौन रखता है? हु कीप्स हिज प्रोमिसेस, मतलब जो वादे की खिलाफी नहीं करता, जो अपने वादे पर टिका हुआ रहता है, जो भी उसने प्रोमिसेस किए हुए उसको वो हर कंडीशन में फुलफिल करता है, दैट इज मैन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट करते हैं हम मैन ऑफ आयरन। मैन ऑफ आयरन, आयरन से समझ में आता है कि कोई फौलादी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सन जो स्ट्रॉन्ग विल, डिटरमाइंड पर्सन है, जो अपनी अपनी इच्छा को पूरा करता है, वो किसी भी तरीके से मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल की मुझे अपनी बात को पूरा करना ही करना है, मैन ऑफ विल। मैन ऑफ आयरन, सॉरी, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब वो तिनका। अब तिनके का अपना कोई वजूद नहीं होता है। छोटा सा तिनका देखा है ना, वो कहीं भी उड़कर चला जाता है, राइट, थोड़ी सी हवाई उड़कर चला गया। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब ही वीक पर्सन है। वीक पर्सन हम इसको यहाँ पर बीमारी के सेंस में नहीं ले सकते। वीक पर्सन का मतलब जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अपना सब्सटेंस नहीं है, जिसके ओपिनियंस को, जिसके थॉट्स को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, या जिसका मानने नहीं होता, इस तरह का जो पर्सन होगा दैट इज मैन ऑफ स्ट्रॉ करके आएगा। नेक्स्ट करते हैं मैन इन द स्ट्रीट। अब स्ट्रीट में जो घूमता है, ऑब्वियस है कि एक कॉमन मैन ही घूमता है स्ट्रीट में। तो यहाँ पर याद हम कर सकते हैं कि जो कॉमन मैन है वो स्ट्रीट में घूमता है, मैन इन द स्ट्रीट। बट ऑर्डिनरी पर्सन हम यहाँ पर उसकी अगेन विचारों में भी काउंट करते हैं कि जिसके फीलिंग्स को या जिसके डिसीजन को कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है। तो इस तरह के पर्सन को भी हम बोल सकते हैं मैन इन द स्ट्रीट, दैट इज अ ऑर्डिनरी पर्सन। तो आगे की वीडियो में हम लोग
और भी इडियम्स देखेंगे। आगे हम देखते हैं मैन्स का नेक्स्ट इडियम, दैट इज लेडीज मैन। लेडीज मैन कौन होता है? देखिए, लेडीज मैन का मतलब है हु लव्स कंपनी ऑफ वुमेन। उसको लेडीज के साथ, फीमेल के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको उसकी कंपनी अच्छी लगती है, वो रहना चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो दैट इज लेडीज मैन। नेक्स्ट करते हैं मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर इज स्कॉलर। स्कॉलर कौन होता है? जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, लर्न पर्सन, या उसको इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट मैन या वुमेन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट इडियम, दैट इज मैन ऑफ वर्ल्ड। मैन ऑफ वर्ल्ड एक ऐसा पर्सन जिसके कहते हैं हिंदी में घाट घाट का पानी पिया जिसने। अब ऑब्वियस है, जिसने घाट घाट का पानी पिया उसको सब चीज़ों के बारे में पता होता है, कहीं उसी से रिलेटेड है ये। मैन ऑफ वर्ड्स इज एक्सपीरियंस्ड पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो मैन ऑफ वर्ड्स। घाट घाट का पानी पीने वाला, उसको पता है कि कौन सी जगह पर क्या भाषा बोली जाती है, क्या किस तरह से किस पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैन्समैन। मैन्समैन इज जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती है अन्य लोगों के द्वारा, रिस्पेक्टेड बाय द अदर पर्सन, हु इज रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, यानी कि रिस्पेक्टेबल हो सकता है, रिस्पेक्टफुल पर्सन हो सकता है। एग्जाम्पल हम मोदी जी का ले सकते हैं, मोदी जी इज मैन्स मैन, मैन्स बिकॉज मोदी जी इज रिस्पेक्टेड बाय द इंडियंस एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट इडियम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता है उसको रिजर्व बोल सकते हैं, या उसका एक सिनोनिम्स रेटिसेंट भी होता है। रेटिसेंट भी एक ऐसा पर्सन होता है जो स्पीक लेस, जो थोड़ा बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता। मैन इन द सूट। अगला आइडियम मैन इन द सूट। मैन इन द सूट, अब कोई सूट बूट में आता है तो और एक नॉर्मल पेंट शर्ट में है तो किसका एक रुतबा, किसका रोब ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियस है मैन इन सूट, जो सूट में। तो इसी से रिलेट कर देते हैं मैन इन द सूट। अभी हम देखते हैं ना कि जो कंपनी में जो अच्छे लेवल पर काम करते हैं, जो ऊंचे लेवल पर काम करते हैं, वो ऑलवेज सूट पहनते हैं। चलो ऐसा नहीं है, छोटे लोग भी पहन लेते हैं, बट नॉर्मली दिमाग में वही रहता है कि बॉस हमेशा सूट पहनता है। तो मैन इन द सूट का मतलब हु कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो किसी संस्था को कंट्रोल करता है, एक ऐसा पर्सन हम उसको बोल सकते हैं मैन इन सूट। होप समझ में आ गया होगा। और ट्रिक्स तो आप भी बना सकते हैं वैसे, कि याद करने का तरीका है कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। मैन इन द वाइट कोट। वाइट कोट में कौन होता है? डॉक्टर्स होते हैं, और उसी से रिलेटेड करता है। मैन इन वाइट कोट का मतलब कोई भी पर्सन जो रिलेटेड टू हेल्थ केयर, जरूरी ना कि डॉक्टर होता है, नर्सेज भी जो हेल्थ केयर से जुड़ी होती है वो भी वाइट कोट पहनती हैं। जो लैब में काम करते हैं उन्होंने भी वाइट कोट पहना होता है। तो ऐसे पर्सन जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, हम उनको कह सकते हैं मैन इन वाइट कोट। नेक्स्ट करते हैं हैचमैन। हैचमैन का मतलब, हैच का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब एक ऐसा पर्सन जो स्पेशली हायर किया गया है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को मारने के लिए, जिसको कहते हैं सुपारी देना किसी पर्सन को। तो जो किसी अनलॉफुल वर्क के लिए एम्प्लॉयड किया जाता है, उसको हायर किया जाता है, उसको बोलते हैं हैचमैन। अब नेक्स्ट करते हैं हम मैन ऑफ मीन्स। मीन्स का मतलब होता है संसाधन, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, यातायात के संसाधन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे साधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एंजॉय करने के लिए, तो उसको हम लोग रिच मैन कह सकते हैं, वेल्दी भी कह सकते हैं। वेल्दी ऑल्सो रिच मैन, जिसके पास धन होता है। मैन इन ब्लू। मैन इन ब्लू इज पुलिसमैन। जैसे हम लोगों ने मैन इन वाइट कोट किया था, रिलेटेड टू हेल्थ केयर किया था, और मैन इन ब्लू इज पुलिसमैन। एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। दैट इज लेडीज मैन, जिसको अच्छी लगती है लेडीज की कंपनी। मैन ऑफ लेटर, स्कॉलर, मैन ऑफ वर्ल्ड होता है एक्सपीरियंस पर्सन। मैन जिसकी इज्जत सभी करते हैं। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो कम बोलता है। मैन इन सूट, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है।
मैन इन वाइट कोट रिलेटेड टू हेल्थ केयर. हैचमैन इज एम्प्लॉयड टू डू अनलॉफुल, जो बुरे कामों के लिए हायर किया जाता है. मैन ऑफ मीन्स इज अ रिच पर्सन एंड मैन इन ब्लू इज पुलिसमैन. अब होप हम लोगों ने मैन के बहुत सारे इडियम्स कर लिए हैं, तो अब पेपर में अगर कुछ हटकर भी आता है तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस तरह से करेंगे. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल्स से रिलेटेड इडियम्स करेंगे. तो वेट फॉर माय न्यू वीडियो एंड रिलेटेड टू एनिमल्स.